नाम बहुत कम बार सुना गया होगा आपके द्वारा। आपकी साइट पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन बहुतों ने तो ये समझ नहीं पाया होगा ये एक्चुअली है क्या, स्प्रुलिना है क्या। तो इस वजह से उन्होंने परचेज भी नहीं किया होगा और किसी को उन्होंने जो है प्रमोट भी नहीं किया होगा, रिकमेंड भी नहीं किया होगा कि स्प्रुलिना है क्या। अब मैं आज मैं आपसे बातें करूंगा कि स्प्रुलिना है क्या। स्प्रुलिना क्या है, ध्यान से देखिए। आप लिखा हुआ है कि झरने, समुद्र, नदियों इत्यादि, माफ करिएगा लोगों हो गया है, ये जगहों पर, इत्यादि जगहों पर पाए जाने वाले एक प्राकृतिक घास है, जिसे आप सिवार कह सकते हो, जिसे आप काई भी कह सकते हो। ये जो स्प्रुलिना होता है ये अक्सर झरने में, समुद्र में, या जहाँ पे जल बहुत ज्यादा, जैसे बड़ी बड़ी नदियों में, ऐसी जगहों पे नमकीन पानी जहाँ पे होता है या जहाँ पे स्वच्छ पानी होता है, वहां पे पाए जाने वाली एक अलग तरीके की घास होती है या काई होती है, जिसे आप कह सकते हो, उसका नाम है स्प्रुलिना। और सबसे मजे की बात जो है, इंटरेस्टेड जो बात है, वो ये है कि नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों पर भी ये पाया जाता है। जी हाँ, आपकी पृथ्वी पे जो चीजें पाई जाती हैं वो चीजें और ग्रहों पे नहीं संभव अभी हैं। लेकिन ये स्प्रुलिना एक ऐसी घास है, एक ऐसा सेवार या ऐसी काई जिसे आप कह सकते हो, ये पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में जो और भी ग्रह हैं, उन ग्रहों पर भी इसका अस्तित्व है, यानी वहां पे भी ये पाया जाने वाली चीज है। इसका खुलासा नासा वैज्ञानिकों ने किया हुआ है। आप इसे गूगल पे स्टडी करके देख भी सकते हैं। जो मैंने किया स्टडी, तो पाया मैंने कि ये एक ऐसा, मतलब एक ऐसा प्रजाति है एक घास की या सेवार की, जो दूसरों ग्रहों पे भी पाया जाता है, ऐसा नासा के वैज्ञानिकों का मानना है। और ये जो स्प्रुलिना होती है वो बिल्कुल हरे रंग की, हरे रंग की जल के अंदर ही रहता है, जल के अंदर की प्रजाति होती है, यानी कि एक जलीय पौधा है, आप कह सकते हो एक जलीय पौधा है, जल के अंदर ही ये पौधा डूबा रहता है, जल में ही रहता है, एक जलीय पौधा होता है, जो हरे रंग का या ब्राउन रंग का जो है ये पाया जाता है। स्प्रुलिना जो ये शैवाल है कह सकते हो, या एक घास से जो बनता है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके अंदर गुण है, आइए उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। स्प्रुलिना के अंदर पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, क्लोरोफिल, ओमेगा 3, अल्काइन, फैटी एसिड, ये तमाम ऐसे प्रॉपर्टीज हैं। ये बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो इस ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जो कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सब क्या चीजें हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। जो आपकी बॉडी है, जो आपकी शरीर है, ये दाल चावल से नहीं बनी है। आपकी पूरी बॉडी ये मिनरल्स, विटामिन, जो है इन तमाम तरीके की चीजों से तैयार होती है, इन तमाम चीजों से मिल करके बनती है, जिनको आप अब ज्यादा विज्ञान की भाषा में नहीं जाऊंगा। इन तमाम चीजों से मिलकर के सेल्स बनती है, सेल्स उनको बोलते हैं कोशिकाएं। जो लोग साइंस से रहे हैं, जो साइंस पढ़े हैं, उन्होंने सुना होगा कोशिकाओं के बारे में, सेल्स। ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी शरीर के अंदर ना सेल्स को डेवलप करती है, सेल्स को डेवलप करती है, सेल्स बनाती है। जो आप खाना कुछ भी खाते हो ना, उससे भी सेल्स बनती है। अलग बात है कि वो कम बनती हैं या ज्यादा बनती है। अगर कम बनती है तो आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, आदमी बीमार पड़ता है, उसे तरह तरह की बीमारियां परेशान करती हैं, और हमेशा वो परेशान ही होता है। तो जब शरीर में सेल्स बनना कम हो जाती हैं, हमारी बॉडी के अंदर करोड़ों अरबों सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर हमारी शरीर बनती है, और रोज लाखों करोड़ों कोशिकाएं मरती हैं, यानी डेड होती हैं, और लाखों करोड़ों कोशिकाएं बनती हैं, क्रिएट होती हैं। जब आपकी बॉडी में ये जो मैंने चीजें बताई, विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, क्लोरोफिल, ओमेगा 3, अल्काइन, फैटी एसिड, जब ये लगातार बनते हैं, शरीर में पहुंचते हैं, चाहे वो भोजन के माध्यम से, चाहे वो किसी भी टैबलेट्स के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से, चाहे वो फल के माध्यम से, दूध के माध्यम से, साग सब्जी, दाल चावल, किसी भी माध्यम से, अगर ये तमाम चीजें आपकी बॉडी में लगातार जाती हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं, वो हमेशा बनती रहती हैं। तो जिसके कारण आप बीमार नहीं पड़ते हो, या बीमारियों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर के अंदर बढ़ती है जो है, और साथ ही साथ आप ज्यादा दिन तक यंग होते हो, जवान रहते हो, और बीमारियां दूर दूर तक आपके नजदीक नहीं आती। लेकिन जब इन चीजों की कमी शरीर में होने लगती है, तो आप तरह तरह की बीमारियों से घिरना शुरू कर देते हैं। आपकी हड्डियों में जो प्रॉब्लम आती है, सबको पता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से आती है। आपके खून में जो प्रॉब्लम आती है, पोटेशियम, आर्गन, जिंक, इन तमाम चीजें जो है आपके ब्लड में होती हैं, और जब ये कम होने लगती हैं,
तो तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो स्प्रुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप ये कह सकते हो एक ऐसा सप्लीमेंट्री है जो इन तमाम तरीके के विटामिन और मिनरल से जो है मिल करके बनता है। इसके अंदर पाए जाते हैं, इनकी जो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है स्प्रुलिना की, वो बहुत बड़ी होती है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो निश्चित तौर पे आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्प्रुलिना के अंदर, ये चीजें पाई जाती हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा कुछ और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ी सी और खासियत आपको बताता हूँ। स्प्रुलिना बेहतर कैसे है? आप देख सकते हो कि स्प्रुलिना बेहतर कैसे है, उसके बारे में आपको दिखाया गया है कि आपके सामने पालक है, आपके सामने पालक है। और मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ एक स्लाइड और। ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री एक ऐसा जो है कह सकते हैं आप मिनरल्स होता है, एक ऐसी चीज होती है जो अक्सर सबसे ज्यादा इसका जो मेन सोर्सेज होता है ना, वो फिश होता है, मछली होता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं वो ओमेगा थ्री नहीं पा सकते, और ओमेगा थ्री का हमारी बॉडी में बहुत बड़ा रोल होता है ओमेगा थ्री का। तो अक्सर जो लोग वेजिटेरियन हैं, नॉनवेज नहीं लेते, मछली नहीं खाते, वो ओमेगा थ्री से वंचित रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन में और तरह तरह की बीमारियां भी उनके साथ आने लगती हैं। लेकिन स्प्रुलिना एक ऐसा जो है पौधा कह सकते हो, एक ऐसा वनस्पति है कि जो वेज तो होता है, मतलब वो नॉनवेज से नहीं बनता है स्प्रुलिना, वो वेज होता है, एक पौधा होता है, और उसके अंदर जो है ओमेगा थ्री प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और अल्काइन क्या होता है? दूध और हम जो भी पौष्टिक चीजें लेते हैं ना, उसके अंदर एक तत्व होता है जिसको हम अल्काइन बोलते हैं, और वो अल्काइन क्या करता है कि हमारी बॉडी को एनर्जेटिक बना के रखता है, हमारी बॉडी के अंदर तमाम जरूरतों को पूरा करता है। स्प्रुलिना की खासियत आपको बताता हूँ। स्प्रुलिना के अंदर आप सबको पता है कि पालक के अंदर जो है आयरन होता है। स्प्रुलिना जो मैं आपसे जिस प्रोडक्ट के बारे में, शेफ शॉप के प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहा हूँ, स्प्रुलिना, उस स्प्रुलिना के अंदर 50 पालक से भी 50 गुना ज्यादा आयरन पाया जाता हुआ है। और दूध आप सबको पता है कि कैल्शियम की वजह से हम जानते हैं 5 गुना ज्यादा, दूध से भी 5 गुना ज्यादा उसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है। कैरोटीन, जो गाजर के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है उसको कैरोटीन बोलते हैं, उसमें 10 गुना, गाजर से भी 10 गुना ज्यादा कैरोटीन पाया जाता है। और देखिए आपके सामने नीचे दिख रहा है चिकन, मुझे पता है कि बड़े सारे लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना, जो है चिकन देख करके, लेकिन कोई बात नहीं है, अब आप खा सकते हो क्योंकि नवरात्र खत्म हो चुका है, जो लोग खाने वाले हैं। मैं यहाँ पे, मेरा उद्देश्य किसी का मन खराब करना नहीं था, बल्कि मेरा उद्देश्य सिर्फ समझाने का है कि स्प्रुलिना के अंदर प्रोटीन, आप सबको पता है कि मांस के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, और 3 गुना ज्यादा मांस से, यानी कि आप जो चिकन लेते हो या आप सोयाबीन खाते हो, सोयाबीन हुआ, चिकन हुआ, ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि जो प्रोटीन की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, यानी कि चिकन से भी 3 गुना ज्यादा जो है इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्प्रुलिना जो है, जो एक टेबलेट होता है स्प्रुलिना, वो कितना ज्यादा मददगार साबित होता है आपकी बॉडी के लिए, आपके लिए। और मैं कुछ चीजें और भी आपको बताता हूँ। हमारे जो है हिंदुस्तान के अंदर आंवले को सबसे ज्यादा मिनरल्स का स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर जिंक, क्लोरोफिल, ओमेगा थ्री भी होता है, और फैटी एसिड, ये तमाम चीजें होती हैं। और माना जाता है कि आंवले से जैसा विटामिन कोई भी नहीं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया में ये माना जाता है, वर्ल्ड के अंदर अगर आप जाएंगे, दुनिया के स्तर पे आप बातें करेंगे, तो स्प्रुलिना एक ऐसी चीज है, उसकी प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में किसी भी फल से, किसी भी पौधे से, किसी भी फ्रूट से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें अल्काइन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो साथियों, सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जानना कि आंवले के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन स्प्रुलिना के अंदर उससे कई गुना ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके फायदे क्या होते हैं। स्प्रुलिना के फायदे क्या हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का फायदा जानना बड़ा जरूरी होता है। हाई ब्लड प्रेशर को बराबर करने में मदद करता है। जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वो स्प्रुलिना के सेवन से अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल आप शायद समझ सकते होंगे कि आपकी नसों के अंदर जो फैट होती है ना, जब वो बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक जैसी कई बीमारियां आती है, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। वो एक खतरनाक चीज होती है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, त्वचा रोग को ठीक करता है, आंखों के लिए वरदान है, लीवर किडनी को सुरक्षित रखता है, शुगर में फायदा करता है, शरीर के अंदर जमा गंदगी को
जो आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन जिसे आप बोलते हो अंग्रेजी में, जमा गंदगी को बाहर निकालता है। एचआईवी, कैंसर जैसी बीमारियों से शरीर को बचाने की कोशिश करता है। जैसे कैंसर एक दिन में नहीं होता, उसकी सेल धीरे-धीरे आपकी बॉडी में डेवलप होती है। वो एक दिन में नहीं होती, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से वो धीरे-धीरे कैंसर की सेल जब डेवलप हो जाती हैं और उनका कोई भी इलाज नहीं हो पाता या उन शरीर में जिसकी वजह से वो डेवलप हो रही है कैंसर सेल्स, अगर उस वजह को नहीं खत्म किया जाता तो एक दिन लाइलाज बीमारी है, कैंसर हो जाती है। लेकिन अगर आप स्प्रुलिना का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर उस रीजन को जो है बॉडी में वो रीजन बनने ही नहीं पाता जिससे कैंसर जैसी घातक बीमारी होने की आशंका होती है। ब्लड कैंसर हुआ या बॉडी के अंदर बहुत टाइप के अलग-अलग पार्ट्स में कैंसर होते हैं, तो उनको वो खत्म करने का काम करता है। स्प्रुलिना इतना पावरफुल होता है। हार्ट अटैक से बचाता है। जब आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होगी तो निश्चित तौर पे हार्ट अटैक के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक से बचाता है, जो ब्रेन में थक्का जम जाता है जिनकी वजह से पैरालिसिस जैसी और भी बीमारियां होती हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक से भी ये बचाता है और लगातार बढ़ रहे वजन को नियंत्रित करता है, सूजन को भी कम करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जो जो सूजन से परेशान होते हैं, जिनकी बॉडी के अंदर सूजन होती है, उसको उससे ये बहुत अच्छी राहत आपको दिलाता है और इंसान को ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। जी हाँ, मैं आपको स्प्रुलिना के बारे में बताता हूँ कि ये ज्यादा लंबे समय तक किसी को भी जिंदा रख सकता है। अब छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। नदियों में, झरनों में या समुद्र के अंदर कछुए कछुआ आप समझते हो, कछुआ होता है और मछलियां होती हैं। वो क्या खाती हैं? कोई वो बाहर से कोई चीजें नहीं खाती, वो इन्हीं स्प्रुलिना जैसी चीजें, शैवाल जैसी चीजों को खाते हैं और आपको पता है कि एक कछुआ लगभग 350 साल जीता है। मछली एक लंबी अवधि के साथ जीती है। तो उसका रीज़न क्या है कि ऐसे ही जो ये जो स्प्रुलिना जैसे जो शैवाल है, इन्हीं सब चीज़ों को खा करके वो 350 साल जीते हैं या मछलियाँ भी बहुत लंबे समय तक जीती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसको खाने के बाद आप 350 साल जीने वाले हैं, लेकिन हाँ, ये है कि एवरेज लाइफ जो होती है उससे ज़रूर इज़ाफ़ा होगा और सबसे बड़ी बात कि आप एक स्वस्थ ज़िंदगी जिएँगे। सबसे अच्छी बात है कि आप एक स्वस्थ ज़िंदगी जिएँगे और मैं आपको स्प्रुलिना के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ कि जब लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, जब वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं, तो आपकी तरह से वो टिफ़िन में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी पैक करके नहीं जाते। वो स्प्रुलिना जैसे ही चीज़ें लेकर के अंतरिक्ष में जाते हैं, क्योंकि स्प्रुलिना के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके भोजन में भी नहीं होती हैं। जो आपके रोज़ के खाने की थाली है ना, उस थाली में भी वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि लोगों को उनके शरीर में, उनकी बॉडी के अंदर जो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो स्प्रुलिना से मिल जाती हैं। जो सैनिक जाते हैं, सियाचिन में जाते हैं या बॉर्डर्स पे जाते हैं, जहाँ पे खाने सप्लाई करने की दिक्कत होती है, तो वहाँ पे उनको स्प्रुलिना दिया जाता है। और वो स्प्रुलिना ले करके वो खा करके अपने आप को हमेशा वो एनर्जेटिक रखते हैं, तरह-तरह की बीमारियों से अपने आप को बचाते हैं। तो साथियों, आज के इस भाग-दौड़ के जीवन में, आज के इस व्यस्त लाइफ में, आज के इस मिलावटी समय में, आज हम स्वस्थ भोजन हमारे शरीर के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है, वो मिल पाना इतना आसान नहीं है। तो ज़रूरी ये होता है कि हम इस बात को अच्छे से समझें कि हमारी बॉडी को चाहिए क्या है। स्प्रुलिना एक सप्लीमेंट्री डाइट है। सप्लीमेंट्री का मतलब आप सबको पता है कि आज टीवी पे आप देखते हो रिवाइटल का प्रचार आता है और अलग-अलग तरीके के सप्लीमेंट्री होते हैं। लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो स्प्रुलिना की 10% भी नहीं होती। और आप स्प्रुलिना के माध्यम से खुद, अपने परिवार को, अपने लोगों को भी आप सुरक्षित कर सकते हैं, उन्हें एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं स्प्रुलिना के साथ। और मैं ज़रूर व्यक्तिगत ओपिनियन दूँगा कि आप सब लोग भी अपने बैग के अंदर, जो भी फील्ड वर्क करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम सब लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि फील्ड में अक्सर जाना होता है, तो समय से खाना ना खा पाना और तरह-तरह की प्रॉब्लम होती है और बीमारियों की चपेट में आते हैं। तो अपने बैग में रखिए स्प्रुलिना, कहीं पे भी आप महसूस करते हैं, रोज पर डे, एक सुबह और एक शाम। अच्छा, खाने का तरीका भी बता दूं आपको। खाना खाने के बाद ही इसे लेना होता है, खाली पेट इसे नहीं लेना है स्प्रुलिना को। खाना जब आप खाते हैं उसके बाद आप स्प्रुलिना को आप ले सकते हैं। और जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो लोग भी इस प्रोडक्ट का सेवन करते हैं। तो ये प्रोडक्ट नो डाउट बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप खुद का और टीम का और समाज के अंदर लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ आज के इस सेशन को फिनिश करता हूँ और माइक हैंड ओवर करना चाहूँगा। मैं यहाँ देखता हूँ कि कौन लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जिन लोगों ने अपनी वीडियो बंद कर ली है। अ, ओके, सौरभ जी हैं, मैं सौरभ जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ, सौरभ पांडे जी को माइक हैंड ओवर करता हूँ। सौरभ जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ।
थैंक यू सर। पहले तो आप सभी साथियों को नमस्कार। और फाइटर्स टीम ने जो ये मिशन शुरू किया है दोस्तों, रोज सुबह ट्रेनिंग सेशन प्रोडक्ट के विषय में, उस मिशन के अंदर हम सभी को साथ देना, क्योंकि अब इसी पे काम ही करना है। अब दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी है और हमें भी बदल जाना है। और आज जिस तरीके से स्पिरुलिना के विषय में सर ने बताया, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग रही है, बहुत ही शानदार, बहुत सारी चीजें हम लोगों को तो इस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं था। और वेबसाइट पे देखा करते थे कि हाँ ये प्रोडक्ट आ चुका है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आज पता चला कि हाँ इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है, कैसे इसे यूज करना है और इसको यूज करने से हमारे शरीर में क्या परिवर्तन हो। साथियों, कल से ये मीटिंग स्टार्ट है और मैं भी कुछ रूरल एरिया में इस समय हूँ।